हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक्स को आपके चैप्टर नंबर 2 से, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, आपकी हिस्ट्री की बुक से। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो प्रीवियस जो हमने करा था टॉपिक वो था चोला रूलर्स के ऊपर, और ये भी कहीं हद तक चोला रूलर्स से ही कनेक्टेड टॉपिक है, तो उसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। तो स्प्लेंडेड टेम्पल्स, थोड़े मंदिरों के बारे में जो इनके द्वारा बनाया गया था उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप देना चाहती हूँ। आप जानते हैं चोलास की एंशिएंट फैमिली हुआ करती थी, बहुत पुरानी फैमिली हुआ करती थी जिनका नाम था चोलास। फिर इस चोला फैमिली से कौन बिलोंग करता था? विजयला बिलोंग करता था। विजयला ने पहले कावेरी डेल्टा को हासिल किया, उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत से रीजन्स को उसने अपने अंडर कर लिया। उसके सक्सेसर, उसके बाद कौन आए? उसके सक्सेसर आ गए, ठीक है। उसके सक्सेसर्स ने काफी हद तक एम्पायर को आगे बढ़ाया, और उसके बाद कौन आया? राजा 985 के वक्त पे राजा आए, और उसके बाद राजेंद्र आ गया जो इनके बेटे थे। सो ये हमारे कुछ चोला डायनेस्टी को आगे बढ़ाने वाले कुछ हीरे हैं, ठीक है। सो चोला टेम्पल्स की बात करते हैं। बिग टेम्पल्स ऑफ तंजावुर एंड गायकोंडा चोलापुरम वेयर बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र। सो राजा और राजेंद्र ने कुछ ऐसे महान टेम्पल्स बनाए थे जो इतने पुराने हैं और आज के वक्त पे भी उसी तरीके से स्थगित खड़े हुए हैं, बिल्कुल एकदम कोई भी उनका आर्किटेक्चर खराब नहीं हुआ है। बहुत खूबसूरत टेम्पल्स हैं। तंजावुर गायकोंडा चोलापुरम टेम्पल जो साउथ के साइड पड़ते हैं, ठीक है। सो दीज आर द टेम्पल्स विच इज कंस्ट्रक्टेड एंड मतलब जो भी सब कुछ कराया था वो था राजा ने कराया था और राजेंद्र ने कराया था, जो चोला रूलर्स थे, ठीक है। सो इनको चोला टेम्पल्स भी बोला जाता है, जो आजकल पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा एक खूबसूरती है, एक आकर्षित करने वाली चीज है। वेयर द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ सेटलमेंट सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। बेसिकली देखा जाता है ना कि एक पर्टिकुलर प्राइम ऑब्जेक्टिव है ये। समझ लीजिए यहाँ पे बीज है, ठीक है। आप किसका बीज लेंगे? किसी क्रॉप का बीज ले लीजिए। अगर बीज ही नहीं होगा तो आगे जाके वो क्रॉप उगेगा कैसे, है ना। तो ये एक जो बीज है ना, इसको आप टेम्पल ले लीजिए। टेम्पल के आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। धीरे धीरे लोग बसने लग गए, अपनी बस्ती बसाने लग गए। लोग धीरे धीरे टेम्पल के आसपास रहने लग गए, ठीक है, और अपना क्राफ्ट प्रोडक्शन चलाने लग गए, आर्टिसनल वर्क करने लग गए। धीरे धीरे करके वो एक जगह बन गई, सेटलमेंट बन गया, लोगों के रहने की जगह। तो बेसिक जो न्यूक्लियर था, यानी कि जो सबसे मेन क्राइटेरिया था, वो यहाँ पे टेम्पल को बोला गया है। जैसे ही मंदिर बने उसके आसपास लोग भी रहने लग गए और सब कुछ अपना मार्केट वार्केट खोलने लग गए, ठीक है। सो उसके बाद हम पिक्चर्स देखते हैं हमारे। ये है तंजावुर की एक बहुत खूबसूरत मंदिर। आप जानते हैं बहुत लंबे लंबे मंदिर बनते हैं, बहुत आकर्षित होते हैं। गायकोंडा चोलापुरम का ये मंदिर है, ठीक है। सो दीज आर द 2 टेम्पल्स मेड बाय राजा एंड राजेंद्र ऑफ चोला डायनेस्टी, ठीक है। उसके बाद क्या है? टेम्पल्स वेर केयर्ड बाय प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियन, डांसर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो मंदिर बनाए जाते थे उनको संभालने का काम, उनको एक तरीके से प्रोटेक्ट करने का, एडमिनिस्टर करने का काम किसका होता था? वो काम होते थे गार्लैंड मेकर, जैसे जो माला वाला बनाने वाले, इनके रोज का काम होता है, और ये मंदिरों में ही अपना टाइम सबसे ज्यादा लगाते हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो बहुत इंटरेस्टेड थे बाय द चोला रूलर्स। चोला रूलर्स पे बहुत विश्वास करते थे। सो जैसे कि मंदिर का पुजारी हो गया, वहां के कुक्स हो गए जो भगवान के लिए भोजन बनाते हैं, जो स्वास्तिक भोजन, वहां के स्वीपर हो गए, साफ सफाई करने वाले हो गए, गाना बजाने वाले और नाचने वाले लोग हो गए। ये सब मंदिर की क्या करते थे? देखभाल करते थे, ठीक है। और ये लोग मंदिर के आसपास भी रहते थे, एक्सेट्रा, हु लिव अराउंड इट, ठीक है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि दे वर द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल हब अलोंग विद वर्शिप। तो सिर्फ मंदिर वर्शिप करने के लिए नहीं था, सिर्फ प्रार्थना पूजा करने के लिए नहीं था, उसके आसपास क्राफ्ट प्रोडक्शन बढ़ने लग गया था, सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आने लग गए थे। इधर से आपको दिख रहा होगा कि ये इकोनॉमिकली भी काफी ज्यादा स्टेट को काफी ज्यादा मदद कर रहा था, चोला रूलर्स को काफी मदद कर रहा था, क्योंकि मंदिर में लोग वर्शिप करते हैं, लोग सोशल एक ट्रेडिशनल निभाते हैं, तो उससे काफी ज्यादा एक खूबसूरती दे रहे हैं ना। ऐसे मंदिर वर्शिप करने के लिए नहीं है, और भी काफी रीजंस है
मंदिर बनाने के। ठीक है, सो धीरे धीरे करके कल्चरली भी ये डाइवर्स होता गया, मंदिर में बहुत सारे लोग आने लग गए, खूबसूरती छाने लग गई, इन्वायरमेंट क्रिएट होने लग गया, सेटलमेंट बैठने लग गए, वहां पे मार्केट स्टार्ट हो गया, वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन बनने लग गया, स्टार्ट हो गया, कोई लोग कुछ बेच रहे हैं, कोई लोग कुछ बेच रहे हैं। ठीक है, सो क्राफ्ट्स वेयर मेड ऑफ ब्रॉन्ज इमेज इन द टेम्पल्स। तो चोला रूलर्स के ब्रॉन्ज इमेजेस भी बनाने लग गए लोग, ब्रॉन्ज टेम्पल भी बनने लग गए, अंदर ऐसे बहुत से बड़े बड़े कारीगरी करने लग गए जो ब्रॉन्ज के थे। ठीक है, कंसिडर्ड एज द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कभी तंजावुर या गायकोंडा चोलापुरम में जाएंगे तो वहां पे इतनी खूबसूरत सी आकृति करी हुई है, वैसे हमारे आगरा ताजमहल में भी है, अंदर जाके बहुत सुंदर सी नक्काशी करी हुई है। सो दीज आर द टेम्पल जो अभी तक ऐसे अड़े हुए हैं, जटिल खड़े हैं, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा फाइनली बनाए गए हैं, बहुत ध्यान से बनाए गए हैं, एंड दे आर द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन टेक केयर कर सकता है, ब्राह्मण, प्रीस्ट एंड डांसर्स एंड पुजारी जी जो भी होते हैं वहां पे, एंड स्वीपर्स, गार्डन मेकर्स, वो सब क्या कर सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं टेम्पल की। ठीक है, एंड अगर मैं बात कर रही थी जैसे कि फाइन स्टैचूज की, तो ये देखिए कितना फाइन वर्क करा हुआ है, कितनी फाइन स्टैचूज पे वर्क करा हुआ है, और ये ब्रॉन्ज इमेजेस कुछ इस तरीके की होती थी। ये हमारे चोला रूलर्स की इमेजेस हैं। ठीक है, जो लोग बनाया करते थे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।